लगा रही हूँ क्रीम, ये पूरे फेस पे लगा सकते हैं। तब उन्होंने मुझे सजेस्ट किया हाँ आप इसे पूरे फेस पे लगा सकते हो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये आपको कहीं और मिलेगी भी नहीं। मैंने कहा चलो। जो मेरा रिसेंटली मेकअप शूट हुआ था वो हुआ था जगतपुर में। मैंने कुछ भी सस्पेंस में नहीं रखा, उस दिन आपको फर्स्ट में ही बता दिया था कि आज मेरा मेकअप शूट है, लोकेशन मेरी जगतपुर की है और जो वो शूट हुआ था वो हुआ था मतलब उसकी जो वीडियो की लोकेशन है वो जमुना की है, जो मतलब हमारी मेकअप आर्टिस्ट ने स्पेशली सोचा हुआ था। भाई बहुत मेहनत करनी होती है, आपने देखा हमने कितना वो किया, जो मेकअप मतलब लुक सच में ही बहुत अच्छा था और आप सबने भी बहुत ज़्यादा पसंद किया है। तो नीतू की जो आईडी है मेरी सभी को वेलकम टू प्रीति टेरा व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो हमारा सब कुछ हो चुका है, बस पूजा करनी रह गई है, वो हम जस्ट अभी कर लेते हैं क्योंकि व्रत हम घर में कही है ना, तो इसलिए मम्मी ने पूजा नहीं की। माता रानी के साथ आप भी आ गए। निकालती हूँ, अभी सुबह का ही टाइम है और हम उठ गए। माता रानी को मेरी मम्मी जेगड़ भर के ला रही है। इसलिए अभी मम्मी ने जोत नहीं बुलाई क्योंकि जेगड़ एक दो चीज़ें फल वल ये रखने रह रहे, बाकी वैसे हो चुका है। अभी सुबह सुबह ही बहुत अच्छी हवा आती है सुबह सुबह। इस बालकनी को गेट खोल दो तो यहाँ से बहुत ठंडी हवा लगती है। चलो तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, पूजा कर लेते हैं हम भी। माता रानी हमारे घर सबसे पहले आए। जय माता दी, जय लड्डू, राधे राधे। ओ मैया कितनी बुरी गिरी हूँ मैं पीछे को। हे भगवान, हे माता रानी, बस आपके घर पे बनना है। क्या 15-16 सीढ़ी चढ़ के आई हूँ, उसमें ही सांस चलने लगा। जुकाम हो रहा नहीं तो नाक से सांस ली न जा रही। राम राम बेटा, अब बच्चों को उठने का टाइम हुआ है। करते फटाफट तैयारी। माता रानी को तो हमने बुला लिया। मैंने कहा मम्मी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी माता रानी को बुलाना। मम्मी ने हमारी वजह से लेट कर दिया था, तो जेकेट भी मम्मी कोरी भर के लेके आई थी ना। मम्मी घर वाले पानी से नहीं करती कि किसी ने हाथ टच कर दिया होगा ये वो, आपने देखा मावस वाले ब्लॉग में। मम्मी इस चीज़ के लिए बहुत सफा है सच में। और बाय बाय, माता रानी से बातें कर ले, बहुत कुछ मांगना है माँ से, दे के जाना है। मैं 9 दिनों में ही मुझे, इन नवरात्रियों में मुझे फल चाहिए, हर हाल में चाहिए। इंसानों से जिद नहीं करती मैं, ना मैं उनसे बहस करती हूँ। बस करती हूँ ना माँ और अपने बाबा मोहन राम से बहस करती हूँ, उनसे ही लड़ती हूँ। मुझे चाहिए, चीज़ चाहिए तो चाहिए, है ना बाबा। सच्चे द्वारा काली खोली धाम हमारा। जो लेके जाती हूँ ओली मैया, मैंने तो उठाए थे, आप उठे नहीं थे। सूरज को हाथ जोड़ ला, उठाए थे मैंने, कहा था ना रात की वॉक करने चलेंगे, आप गए नहीं। अब जो उठ गया हम उसे ले गए, जो नहीं उठा नहीं उठा। पानी गिरना था, चलो ठीक है कल गिर दो। क्यों आज, क्यों आज क्या है? छुट्टी? पेपर में छुट्टी कौन करता है? अच्छा लोग आ गए। ठीक है, मेरे गीला करके लगा। मम्मी जल्दी करो ना।
बड़ा कर देगा पता नहीं मुझे तो। कौन से इसमें तो मैं पहले ही हाथ भरा पड़ा। हाँ एक ही बार बात में यहाँ 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 बस। मम्मी हमारे पहले से ही, हाँ बस थोड़ा और बस बस। मम्मी हमारे पहले से ही हमारे कलाई बंद है सब गए, और हम पहले तो कई कई बार लपेटे लगवा के जब बनवाए। अच्छा आपके तो लपेटे लग गए। तेरे भी बांधा नानी ने? अच्छा दिखाना लपेटा में बहुत। अच्छा मैंने कहा देख सिंगल है, देख एक ही बार। मैं भी ऐसी बांधूंगी, मैं पूरे 9 दिन बांध के खोल लूंगा फिर। हमारे भी खोल देना। ज्यादा पहले अब कितने सारे मेरे हाथ में पहले तागे बन रहे हैं, इसलिए नहीं बनवाए मैंने। फिर हमारी मम्मी गिने कि कितने कलाई बन रहे हो गए तो बताइए। जेड़ में 3 रेडी में 4 6 3 बच्चे 8 9 10 हो गए, एक विकी 11 और एक मम्मी के भी लग गया। अच्छा आप करोगे सूदे उल्टे में। जैसे मैं कल मम्मी की नहीं बांधेंगे, तेरी के बांधेंगे नहीं बांधेंगे, तोड़ ली। तेरी मम्मी के नहीं बांधेंगे हम। बांधेंगे छोटो बांधो। ये पार्थ क्या देख रहा है, ये तो लपेटे। हमारी मम्मी हमारे भाई दिन तक बांधते आई, आज हम ना बांध सकते। बोलो जय करा शेरावाली का, भैरव बाबा की जय। कभी भी माता रानी का नाम लो, भैरव बाबा को जरूर ले। नहीं तो माता रानी की पूजा लगती। कल यार तो कर लिए लड्डू रहे तो बड़ा आर तो चढ़ रहा भाई अब की बार इन दोनों ने, मासी और बड़ी मम्मी को। मुझे भी रिचार्ज मत करो, फिर टाइम पास होएगा 9 दिन। बताओ रिचार्ज नहीं करा रहे यार बड़ी यार तो होएगा। हम चलते हैं देवी को, पहले चाय पिला देते हैं। मम्मी ने पानी भी मतलब दे दिया था उनको, मुझे खुद ना पता हमारे देवी को हो वैसे। मुझे पता है। अरे वाह ओ माता रानी, देखोगे आप सब। मैं इतनी एक्साइटेड, मतलब इतनी खुशी क्यों हुई है मुझे देखो। अच्छा लेकिन माँ की चुनरी का दिखाऊंगी इनको। तो भाई देखो हमारी माता रानी का पंडाल लग गया। सच बताओ ये मैंने भी नहीं देखा था। तो बहुत मजे आएंगे और तो करने में तो है। मम्मा जब हम स्कूल से आएंगे तभी तो करेंगे। ये तो इतना कितना विकी मामन करोगे और क्या कितना अच्छा कर दिया सच में। आराम से बैठो, खूब अच्छे अच्छे भजन। पर यहाँ तो लाइट की प्रॉब्लम रहेगी। अरे भाई माँ की चुनरी लेकर आनी है, माँ तो धूप लग रही है सीधे सामने, कुछ और इंतजाम भी करना। वाह जय माता। तो कैसा लगा भाई आपको हमारा? ये ना मामा ने शाम को सजाया था, माँ के ऊपर धूप नहीं आ रही थी, अब आ गई ना। नहीं अब भी मामा कुछ करेंगे जरूर इसके लिए। भाई हमारी देवी का ना त्रिशूल टूटा बस, और सारी चीजें ठीक है। देवी बनाई थी लेकिन क्या हुआ, त्रिशूल भाई आपको पता ही है मिट्टी की होते हैं ना, जो हम बनाते हैं हो ही जाता है, कुछ ना कुछ निकल जाता है।
अब विकी लड़ रहा है, कह रहा अब मत लेना, कितना अजीब लग रहा है। मैंने कि कुछ कर थोड़ी सकते। अब वो बिल्कुल प्रॉपर सूख गई, कलर वलर सब हो गया, उसके बाद वो त्रिशूल निकल गया। चलो अब हमारी हो चुकी है, अब हम पी लेते चाय। कौन सी पहन डालो कड़े कौन से लगे ओ अभी लाडो चाय में मारती भाई। चलो आज देख घड़ी टाइम जा रहा हो या चेंज करो भाई। यू का टाइम पास हो रहा, तुम नौनी देर तीन को अरे कौन साफ कर रहे हैं कि कौन कह रहा के गंदे हो रहे। तू तो बहुत सफाई लिख बेटी, तेरे कौन गंदे कैसे है? तेरे कौन गंदे कैसे? आपको पता है व्रत सबके हैं, तो सब अपनी अपनी पूजा अपने अपने उससे करते हैं। बाकी हमने सुबह ही पूजा कर ली थी, मम्मी ने, देख सकते हो आप। और घर में व्रत है, मैं, मम्मी, शिवानी और विकी, हम चारों का व्रत है। और अभी आपने देखा था मेरा मेकअप शूट हुआ था, जो मेरा रिसेंटली मेकअप शूट हुआ था वो हुआ था जगतपुर में। मैंने कुछ भी सस्पेंस में नहीं रखा, उस दिन आपको फर्स्ट में ही बता दिया था कि आज मेरा मेकअप शूट है। लोकेशन मेरी जगतपुर की है और जो वो शूट हुआ था वो हुआ था, मतलब उसकी जो वीडियो की लोकेशन है वो जमुना की है, जो मतलब हमारी मेकअप आर्टिस्ट ने स्पेशली सोचा हुआ था। भाई बहुत मेहनत करनी होती है, आपने देखा हमने कितना वो किया था। हम गए यहाँ से और जाने के बाद में फिर रेडी हुए, इतने हैवी लहंगे को संभालना, ऊपर से मेकअप, बहुत वो होता है। लेकिन ये चीज़ें ना हम बहुत अच्छे से समझते हैं जो हम शूट करते हैं, और या फिर हमारी जो मेकअप आर्टिस्ट होती है। और फिर उसके बाद हम इतना रेडी होने के बाद में हम जमुना पे गए। आपने देखा धूप कितनी थी, गर्मी कितनी ज़्यादा थी, बट मेरी मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे क्लियर बोला था आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप चलो, अगर आपको ये है गर्मी है ये है वो है तो आप भले ही मत जाओ। फिर मैंने कहा नहीं, मैंने कहा आपने इतनी मेहनत की है तो बस ये है कि शूट अच्छा हो जाए। तो आप सबने बहुत बहुत प्यार दिया इस वाले मेकअप शूट को, जो मेकअप मतलब लुक सच में ही बहुत अच्छा था और आप सबने भी बहुत ज़्यादा पसंद किया है। तो नीतू की जो आईडी है मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही अच्छा मेकअप किया उन्होंने, मुझे इतना अच्छा लुक दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच नीतू। और बाकी आपने देखा ही था तबीयत मेरी ऐसी ही हो रही थी। और अब नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं, मम्मी बोल भी रही थी कि पूरे 9 दिन व्रत रखेगी, तबीयत पहले से डाउन है। मैंने कहा माता रानी सब ठीक कर देगी, बस सत्य होना चाहिए, माता रानी व्रत तो हो ही जाएंगे कभी। तो दिखाते हैं इन 9 दिनों में, पता नहीं माता रानी हमें कहाँ कहाँ बुलाएगी मंदिर पे। इसका टाइम पास नहीं हो रहा बच्चे, क्योंकि दक्षुपार्थ स्कूल जा चुके हैं, गर्म सी हो रही है, डॉक्टर के जा रही हूँ, गर्म हो रही है, सब ऐसे ही हो रहे हैं, मेरे तो घड़ी गर्म हो रही, सब घर में ऐसी हो रहे। मेरी यही हालत है, कायरा की ये हालत, विकी शिवानी की भी ऐसी है थोड़ी, दक्ष की तो है ही। और कल तो उसके इतने ज़्यादा लूज मोशन हो गए ना उसको कि पूरे दिन परेशान रहा, रात को भी नहीं सो पाया ठीक से। कल सोचा था कि कुछ खाऊंगी क्योंकि आज से व्रत स्टार्ट है, फिर मैंने चाउमीन खाई, फिर मैं मोमोज लेके आई। दक्ष ने बताया था कि मैंने 2 खाए थे मोमोज, मम्मी ने उसे उठाया था, वो ऐसे हुआ उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। कल मावस वाले दिन सिर्फ और सिर्फ उसने थोड़ी खीर खाई। मैंने शाम को पूछा, मैंने कहा शिवानी रोटी, कह रही दीदी इसने बिल्कुल कुछ खाया नहीं, क्योंकि मैं चली गई थी सामान लेने के लिए, सुबह भी गई थी आप सबने देखा, फिर शाम को भी जाना पड़ा क्योंकि कुछ ना कुछ सामान रह ही जाता है। फिर उसके बाद आई तो फिर उसने खाना ही नहीं खाया। फिर मैंने कहा चल ठीक है, बच्चे का मन नहीं था। मैंने कहा शिवानी तो लड़ रही थी, कह रही पहले उसके लूज मोशन हो रखे, उसे ऊपर से ये और खिला दे। मैंने कहा बस वो खाना खा ले, क्योंकि मुझे पता है उसके पेट में कुछ भी नहीं है। फिर उसने खाया और अब ये दोनों माँ बेटी फिर से जा रहे हैं हॉस्पिटल आज नवरात्रि के दिन पे। ठीक हो जाए जल्दी से, कल से मर रही है शिवानी को, जी निकल रहा है। जब ये आकी होगी ना तब शिवानी हुई क्या पता मेरी तो लौंडिया बीमार होगी, मेरी तो लौंडिया बीमार हो गई। चलो तो मुझे अपने एक सूट की डालनी है वीडियो, उसकी वीडियो बना लेती हूँ। बाकी वैसे सूट तो मैंने यही वेयर किया है डे के अकॉर्डिंग, क्योंकि आज थर्सडे है। मम्मी ने तो अपना पहना जो सूट उनको पहनना था, पर मैंने नहीं पहना। मैंने कहा थर्सडे है, मैं तो यही वाला सूट पहनूंगी। बाकी वीडियो के लिए मुझे चेंज करना है, वो मैं कर लेती हूँ। अरे रुक तो जा। फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर खाने पीने के लिए कुछ देखते हैं। एक बात और शेयर करनी थी मुझे ना, एक बहन ने पूछा था कि आप बताना मुझे उस बारे में।
जो पूछा था कि आपकी जो झाइयाँ, क्योंकि अभी मैं अपने चेहरे को देख ही रही थी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है ये मेरे झाइयाँ कम हो रही है ज़्यादा हो रही है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। बस कोई और मुझे बता देता है तो मुझे पता चलता है कि क्या हो रहा है। बाकी देखना आप, कुछ नहीं लगाया, बस सनस्क्रीन यूज़ की है। जो मैं करती हूँ वो स्किन केयर है, आप सब भी करते ही होंगे उसे। तो बाकी मुझे उस दिन वो मिली थी ना दीदी, नाम तो मुझे उनका पता नहीं है, बट वो मुझसे कह रही थी बहन अब ना चेहरे पर ग्लो नहीं रहा। मैंने कहा दीदी हाँ हो सकता है नहीं रहा हो, क्योंकि देखो आप सबको भी पता है जो भी सारी चीज़ें हैं, और कितना ही हम अपने आप को समझा लेते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं सोचनी, ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन जहाँ पूरे 24 घंटे में 1 मिनट का भी टाइम मिलता है ना कि हम बिज़ी ना हो, फ्री है, तो ही ध्यान मतलब एकदम डायरेक्ट ऐसे ही जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिमाग में एकदम आ जाती है, कहते हैं ना ये मन है, इसे अभी सेकंडों में अमेरिका पहुंच जाएगा। ये तो वही चीज़ है, जितनी स्पीड से ये कहीं जाता है ना उतनी स्पीड से बहुत सारी चीज़ें सोचता है। 24 घंटे में अगर आपको 23 घंटे भी आप बिज़ी हो ना, तो वो 1 घंटा इतना अगर आप सोच भी लोगे ना, वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो 24 घंटों के आगे फेल है 1 घंटा। तो इसलिए ग्लो तो देखो यही चीज़ है, वरना आपने देखा था आपसे पहले जो भी था नॉर्मली जैसे है पहले से ही नेचुरल है सारी चीज़ें जो भी है। और इसीलिए मैं कोई फ़िल्टर में व्लॉग नहीं बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ उस पर इफ़ेक्ट लगाती हूँ, बाकी व्लॉग में तो मेरा कोई इफ़ेक्ट यूज़ होता ही नहीं है। तो उन्हों को लगा होगा, क्योंकि वो मेरे मतलब उन्होंने बताया वो पहले से ही मेरे वीडियो ब्लॉग देखती है, तो उन्होंने कहा बहन अब वो ग्लो नहीं रहा। मैंने कहा दीदी वो ग्लो का टाइम ही निकल गया। कह रही अच्छा अभी तो कुछ एज भी नहीं है। मैंने कहा एज भले ही ना हो, कहते हैं ना इंसान ना, मेरा मानना है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ, इंसान उम्र से बूढ़ा नहीं होता, दुखों से बूढ़ा होता है। कोई होगी जिनकी उम्र मुझसे ज़्यादा होंगी लेकिन वो मुझसे बहुत सुंदर होंगी दिखने में, अच्छी बात है, माता रानी सबको खुश रखे। वो होते हैं खुशियाँ, सुख, और भले ही एज कम है कुछ भी है, ठीक है, लेकिन अब सब कुछ गया। तो एक बहन की मुझे कमेंट आई थी, उन्होंने कहा था मुझे डॉक्टर का नंबर दे दो या फिर ऐसा कुछ, उन्होंने मुझे कई सारी कमेंट की थी, मैंने उनकी कमेंट देखी थी, लेकिन मुझे बीच में भी टाइम सा ही नहीं मिला ये चीज़ आपके साथ शेयर करने के लिए। तो जो मैं झाइयों के लिए जो ये यूज़ कर रही हूँ ना क्रीम, मैंने आप सबके साथ शेयर की थी। वैसे तो मैं नेचुरल भी मैंने कुछ यूज़ किया है, और मुझे लगा है क्योंकि पहले मैंने इसे यूज़ नहीं किया था, मैंने तो इसे अभी यूज़ किया है। क्या हुआ, जो दवाइयाँ खाने की थी वो मैंने खा ली और मेरी क्रीम रह गई थी, तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा क्यों ना क्रीम और दवाई एक साथ यूज़ की जाए तो ज़्यादा अच्छा असर दिखेगा मुझे। उससे पहले तो मैंने नेचुरल जो खाया था उससे मुझे लगा कि ज़्यादा बेटर हुई है, बट आपने क्रीम का नाम पूछा है तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ जिस भी क्रीम से मेरा ये ठीक हुआ है। ये वो क्रीम है, मैं आपको दिखा देती हूँ, और शायद मुझे लगता है ये केमिस्ट पे नहीं मिलेगी जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मैंने किसी को शेयर किया था तो उन्होंने ना पता किया था, अपने वहाँ पे पूछा था, तो फिर उन्होंने यही कहा कि प्रीति प्लीज़ तो ये मेरे लिए भिजवा दियो। मैंने कहा मेरे पास तो खुद ये क्या, मुझे तो ये डॉक्टर ने सजेस्ट की थी इसलिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट है, उधर डिस्पेंसरी से है ये, इसलिए इस पे लिखा भी हो दिल्ली सरकार आपूर्ति बिक्री हेतु नहीं है। ये वैसे सेल के लिए नहीं है, सिर्फ वहीं पे है, क्योंकि आपको पता है जो डिस्पेंसरी में दवाइयाँ मिलती है वो कहीं दवाइयाँ नहीं मिलती। तो वैसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बाकी ये मिले या ना मिले उसका मुझे नहीं पता। तो मैं इसका नाम आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ जिसमें ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। आई होप आप सबकी भी झाइयाँ ठीक हो जाए। पहले क्या था, मैं ना यहाँ लगाती थी, तो 1-2 दिन क्या होता है इसे बहुत जरासी निकालती हूँ मैं, जरासी बहुत होती है
और जब ये थोड़ी ज़्यादा निकल जाती मैं डरते डराते मैंने पूरे फेस पे लगाना है, मतलब ऐसे लगा लेती थी मैं टैप टैप करके। तो मैंने ना यहाँ पे फिर मुझे लगा थोड़ा कि मेरी नोज़ पे भी ऐसे हो रहा है निशान सा। तो अब की बार जब मैं गई थी ना तो मैंने डॉक्टर से पूछा था कि क्या हम इसे पूरे फेस पे लगा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि अभी बीच में ना जैसे ही मैंने स्टार्ट की तो मुझे लगा मेरे पूरे फेस पे कहीं कहीं पिंपल से निकलने स्टार्ट हुए। मैंने उनको ये चीज़ बोली भी थी, मैंने उनका मुझे लग रहा है कि मेरे पिंपल निकल गए। तो उन्होंने कहा पहले आप ये यूज़ करो, चाहे ये कम हो जाए फिर उसके बाद बताते हैं। क्योंकि दक्ष का ट्रीटमेंट वहीं पे मैं पहले वहीं से लेके आई थी। फिर अभी मैंने पार्थ को सब जगह दिखाया था और जो कुछ भी होता है, क्योंकि दीदी ने सजेस्ट किया उसके दाद हो रखे हैं लेकिन उसके दाद नहीं थे। अब वो डॉक्टर से पता चला कि मतलब पार्थ को ना मतलब पेट में कीड़े हैं, उसके पोटी के रास्ते से वो थे। बाद उन्होंने कहा कि जैसे मैंने उनको पार्थ की प्रॉब्लम बताई तो फिर उन्होंने यही सजेस्ट किया कि जो पार्थ को सारे में ना दाने दाने से हो रहे थे, तो दीदी ने कहा ये दाद है, लेकिन वो दाद नहीं थे, वो थे जो पोटी के रास्ते से उसे कीड़े निकल रहे थे ना, उसकी वजह से उसकी स्किन पे। तो मैं उसकी दवाई लेके आई। फिर मैंने कहा डॉक्टर मुझे ये जो मैं लगा रही हूँ क्रीम ये पूरे फेस पे लगा सकते हैं। तब उन्होंने मुझे सजेस्ट किया हाँ आप इसे पूरे फेस पे लगा सकते हो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये आपको कहीं और मिलेगी भी नहीं। मैंने कहा चलो अच्छी बात। तो नंबर तो सच बताऊँ बहन मेरे पास खुद भी नहीं है जो मैं आपके साथ नंबर शेयर कर दूँ। बाकी हाँ मैं ट्यूब शेयर कर देती हूँ, आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप मंगा लेना। करती हूँ शेयर, फिर मैं ब्लॉग का एंड ही कर रही हूँ। लालिया लेके जा रही है डॉक्टर के जा रही कायरा लेकर, ये इसका नाम है। बेरबेरिस खा सकते हैं। तो ठीक है जी, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया जो मेरी इन झाइयों पे फ़र्क लगा है। बाकी एक चीज़ और है जिससे फ़र्क लगा है, बट आप ये ट्राई करके देख लो, या फिर अगर आप बताते तो फिर मैं वो भी बताऊंगी आप सबके साथ। आज का मेरा व्लॉग यही है क्योंकि व्लॉग ज़्यादा बड़ा मुझे नहीं करना है। और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। लुक सच में ही बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद आपने देखा मेरा जो मेकअप शूट हुआ था, उसके बाद मैंने रेड कलर का सूट पहना, वो रेड भी मेरा वीडियो के लिए ही था, प्रमोशन सूट था वो। तो फिर मैंने सोचा इस वाली वीडियो को भी इस लुक के साथ अच्छा कर लेती हूँ और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और बाकी एक मुझे अभी बनानी है, मैं अपनी वीडियो के लिए लेट हो रही हूँ, मैं उसे कर देती हूँ। फिर आप सबके साथ कल ही मिल पाऊँगी अब तो नेक्स्ट व्लॉग में बहुत अच्छी न्यूज़ के साथ। हाँ जी आंटी यहाँ गई, ये जो घास ले रखे हैं आंटी गाय कह रही। ओ सुनीता अरे बहरी बुलाना इनको, इसको इनको 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 तेरी बीबी की तो नो एटीट्यूड सुनी ना तुमने मानना तक रही।